अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 की चैप्टर नंबर 10 का लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है बैलेंस एंड स्टेबिलिटी है। सो स्टूडेंट, बैलेंस और स्टेबिलिटी के क्या मतलब है? आप लोग यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम है। इसने क्या किया, इसने ये स्टिक ले लिया और इस राइटर ने इस स्टिक को या फुट स्केल को किसी सेंटर के पॉइंट में किसी रस्सी के साथ इसने जो हैंगिंग कर लिया, मीन्स लटका दिया। इस पे आप देख रहे हो, ये कह रहे हैं अगर हम इस स्पेशली फुट स्केल को सेंटर में रस्सी के साथ अटैक करने की कोशिश करेंगे, हैंगिंग करने की कोशिश करेंगे, फिर हमारे पास जो फुट स्केल होगा वो बैलेंस होगा। अगर आप इस रस्सी के साथ और कोई साइड से इसको हैंगिंग करने की कोशिश करोगे, ये हैंगिंग नहीं हो सकेगा, मगर ये अनबैलेंस हो जाएगा। स्टूडेंट, ये डायग्राम हमें ये बता रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर के पास ही हैंगिंग करने की कोशिश करेंगे, फिर उस सेंटर पॉइंट पे जो भी इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या इसका जितना भी वेट है ना, वहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे ये लिखा पड़ा हुआ है, ए रूलर विल बैलेंस इफ इट सस्पेंडेड इन द मिडल। ये कह रहा है, ये जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है रूलर है, ये कह रहा है अगर हम इसको मिडल से हैंगिंग या सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे, अटैक करने की कोशिश करेंगे मिडल से, तो फिर हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से लाइक ऑल ऑब्जेक्ट रूलर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। ये इसलिए बैलेंस हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो रूलर है वो टिनी पार्टिकल से मुश्तमिल हुआ है और हर एक पार्टिकल पे स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मीन्स जितना राइट साइड फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना इसको जो लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है। So in this case, the weight of particle on one side of middle point is balanced by the weight of particle on the other side। ये एक स्टूडेंट है जो हमारे पास ऐसे रूरल पे हर एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों साइड पे सेम लग रहा है। जब ये दोनों साइड पे सेम लगेगा, पर हर एक मिडिल पॉइंट पे जहाँ पे जो सारे जो फोर्स होगा वो स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और इस रूलर का यही मिडिल पॉइंट होगा। सो किसी भी ऑब्जेक्ट के मिडिल पॉइंट पे जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बैलेंस रहता है, इस पॉइंट का हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टूडेंट्स हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट एट विच वेयर द होल वेट ऑफ बॉडी इज प्रोडक्ट। वो पॉइंट जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का सारा वेट बैलेंस हो जाए, इस पॉइंट का हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई रिपीट, द पॉइंट वेयर whole weight of object is appear to act, the point where whole weight of bodies appear to act are known as center of gravity। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे ये फार सिंपल लिखा पड़ा हुआ है कि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म होगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर के पास होगा। सच एज रूलर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द मिडिल पॉइंट। स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि रूलर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, आप लोग कह सकोगे रूलर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके मिडिल पॉइंट पे होगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हो, हमारे पास हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड सम इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट, वो वैसे तो हमारे पास रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट था, अभी हमारे पास सवाल ये है कि अगर हमारे पास रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे ये पिन देख रहे हो और हमारे पास ये एक प्लम लाइन है, हमारे पास एक कपबोर्ड है और इसने क्या किया, इसने सेंटर के पॉइंट से इसने अटैक कर लिया। स्टूडेंट, इसने क्या किया, इसने सेंटर के पॉइंट से यहाँ पे इसने अटैक कर लिया। जब इसे एक पॉइंट से अटैक कर लिया, ये हमारे पास जो कपबोर्ड था वो बैलेंस नहीं हो रहा था। अब इसने यहाँ पे आप दूसरा डायग्राम देख रहे हो, ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो और यहाँ पे ये डार्ट लाइन देख रहे हो। स्टूडेंट, जहाँ पे ये रियल लाइन स्ट्रेट लाइन और जहाँ पे ये डार्टा लाइन मीन्स इमेजिन लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जहाँ पे ये लिखा भी पड़ा हुआ है, इसका जो सेंटर में होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके सेंटर में होगा। सो स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो, द डायग्राम शो द प्लेस ऑफ कार्ड स्विंग फ्रीली फ्रॉम पेन। A plumb line fastened the pen hangs vertically downward. A vertical line shown along the plumb line। स्टूडेंट, इसके डायग्राम का मतलब ये है कि ये हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट होगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा। स्टूडेंट, अगर हमारे पास रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट होगा, हम इसकी स्पेशली पेन को इसके सेंटर से अटैक करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे दो डायगोनल लाइंस, एक आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जो एक रियल लाइन है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, दूसरा जो इमेजिन लाइन है जो भी इसके सेंटर से पास हो रहा है। जहाँ पे ये रियल लाइन और जहाँ पे ये इमेजिन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा।
स्टूडेंट उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे ये स्टेबिलिटी लिखा पड़ा हुआ है कि स्टेबिलिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सम थिंग्स फॉल ओवर इजीली व्हेन पुश। स्टूडेंट ये करें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश करेंगे वो फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। दे आर अनस्टेबल, ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। स्टूडेंट अनस्टेबल का मतलब है बैलेंस नहीं होना। ये करें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करेंगे, पुश करने की कोशिश करेंगे, वो ऑब्जेक्ट फॉल हो जाएगा। स्टूडेंट इसका मतलब है अगर वो ऑब्जेक्ट फॉल हो जाएगा, इसका मतलब है ये स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। अदर्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू टैपल, दे आर स्टेबल। स्टूडेंट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो फॉल नहीं हो सकेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं और वो फॉल नहीं हो सकेगा, वो स्टेबल होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं और वो गिर जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। सो द स्टेबिलिटी ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन हाउ फार इट कैन बी टैप्ड बिफोर इट वेट मूव आल्सो द बेस। व्हेन दिस हैपन मोमेंट ऑफ वेट स्टेप इज ओवर। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विथ ऑब्जेक्ट विथ वाइड बेस एंड लो सेंटर ग्रेड आर मोर स्टेबल। स्टूडेंट हमारे पास ये कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जिसका वाइड बेस होगा, बेस ज़्यादा होगा, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें वो ये कह रहे हैं हमारे पास। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का बेस जो है वो वाइड ज़्यादा होगा, बेस अगर ज़्यादा होगा एंड उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा, फिर वो मोस्ट स्टेबल होगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, डिज़ाइनर्स यूज दिस फैक्ट टू मेक देयर प्रोडक्ट्स सेफर फॉर एग्जांपल द बंसन बर्नर यूज्ड इन दी लेबर्ड हैव वाइट। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो बंसन बर्नर है जो हमें लेब में यूज़ करें, वो स्पेशल बहुत ज़्यादा जो है बंसन बर्नर आर यूज इन द लेबर्ड हैव वाइड हैवी बेस। ये इसका जो बेस है वो हेवी है, इसके लिहाज से वो स्टेबल ज़्यादा होगा। सो दे आर वेरी स्टेबल। स्टूडेंट्स आप लोग स्टेबल और अनस्टेबल की आप लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम है जिसमें लिखा पड़ा हुआ है दिस रेसिंग कार इज़ वेरी स्टेबल। ये जो हमारे पास रेसिंग कार है जहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, ये स्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो है। जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा, इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। स्टूडेंट इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे ये बस वाला डायग्राम भी देख सकते हो, इसके साथ साथ एक बाइक भी चल रहा है। आप लोग यहाँ पे ये डायग्राम सकते हो, इसमें यहाँ पे लिखा पड़ा है बस इज लेस स्टेबल। ये कह रही है ये बस लेस स्टेबल क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हायर। स्टूडेंट जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होगा वो लेस स्टेबल होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टूडेंट आप लोग हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट लिखा पड़ा हुआ है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस। ये कह रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट तब बैलेंस हो सकेगा, इफ़ ऑब्जेक्ट बैलेंस मीन्स कोई ऑब्जेक्ट तब बैलेंस हो सकेगा इट इज़ सेड टू बी इक्विलिब्रियम। ये करें अगर कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा, फिर हम ये कहेंगे वो जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है वो इक्विलिब्रियम है। ये करें इफ द फोर्स इज अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट। ये करें अगर हम किसी इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे, फिर होगा क्या? द ऑब्जेक्ट विल डू वन ऑफ द थ्री थिंग्स। उस ऑब्जेक्ट पे थ्री थिंग्स आ जाएंगे। एक क्या होगा? टिल्ट हो जाएगा, या तो टेढ़ा हो जाएगा, टैपल हो जाएगा, वो गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, और ओवर आर रोल द कंडीशन दी। हमारे पास तीन जे कंडीशन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम। के स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या? स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हो कि ये डायग्राम का मतलब है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टेबल है, जो ये उल्टा पड़ा हुआ है ये स्टेबल है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसका सेंटर में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये आप डायग्राम देख रहे हो, इसका मतलब है ये स्टेबल है। स्टेबल कैसे है, हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ऑब्जेक्ट टिल्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट टेढ़ा हो जाए एंड गिर जाए, फॉल बैक टू ओरिजिनल पोजीशन में गिर जाए, फिर हम उस ऑब्जेक्ट के कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। उसके बाद हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द ऑब्जेक्ट टिल्ट में टेढ़ा हो जाए, देन फॉल डाउन ओवर इजीली, आसान से गिर जाए। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे डायग्राम नंबर दूसरा देख रहे हो कि हमें डायग्राम ये हमें ये बता रहा है अगर आप इस डायग्राम को हल्का सा बहुत कम भी फोर्स लगाओगे ना, ये ऑब्जेक्ट गिर जाएगा, आसानी से गिर जाएगा। फिर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। द ऑब्जेक्ट रूल्स इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज स्टे ओवर इट्स बेस। स्टूडेंट्स अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट दोनों स्टेबल के शेप में नहीं आ सके,
नहीं आ सकेगा, उसका जो शेप वो चेंज हो जाएगा, मीन्स स्टेबल और अनस्टेबल के शेप से वो इसका मैच नहीं करेगा, इसका जो शेप बनेगा वो थर्ड शेप बनेगा। फिर हम देखेंगे उस ऑब्जेक्ट का, वो जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पे देख लें जी, इसका जो शेप है, इसका जो शेप है इस सेकंड शेप के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे ये बाल देख रहे हो, ये बाल रोल कर रहा है, बाल का जो शेप है वो डिफरेंट है, इसका जो पोजीशन है वो इन दोनों से डिफरेंट होगा। इसके लिहाज से हम जो बाल जो रोल कर रहे हैं, बाल का जो शेप है, बाल का जो पोजीशन है, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड से मैच नहीं करे, इसकी वजह से जो बाल जो आसन से रोल करे, बाल का जो स्पेशली इक्विलिब्रियम होगा वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए आप लोगों को डायरी ये है कि ये जो टेस्ट यूनिट से लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आप लोग को चाहिए कि आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन लिख के आंसर लिख ले, आप अपने ग्रुप्स क्लास 8 में भेज दें। और स्टूडेंट्स आज हमारा पोर्शन जो फिज़िक्स का पोर्शन था क्लास 8 साइंस में, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया, और हमारा जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। सो सुबह से आप लोग को जो लेक्चर देगा वो मैडम सलमा देगा, और हमारा जो पोर्शन था फिज़िक्स का हमारा वो कंप्लीट होगा, और जो सारे जो चैप्टर्स हैं वो स्पेशली बायो और केमिस्ट्री के हैं। सो बायो और केमिस्ट्री आप लोगों को खुद मैडम सलमा पढ़ाएगा। सो स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।